नगर पंचायत चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। हर जगह आपको प्रत्याशी दिख जाएंगे। सुबह होते होते आपके दरवाजे पर भी वो प्रत्याशी मिल जाएंगे, चुनाव के बड़े बड़े वादे के साथ और नगर पंचायत का विकास कराने की बड़ी बड़ी बातों के साथ आपको प्रत्याशी मिल जाएंगे। प्रत्याशी इतने मिलेंगे, शायद आप अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कि इतनी संख्या हो सकती है प्रत्याशियों की। चेयरमैन पद के प्रत्याशी, सभासद के प्रत्याशी, हर तरह के प्रत्याशी आपको मिलेंगे। मैं इसी नगर पंचायत चुनाव के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। मैं मधुबन में हूं और मेरे साथ शिवाजी कनौजिया हैं। तैयारी ये भी कर रहे हैं सभासद के चुनाव के लिए। सभासद प्रत्याशी आप भी बनेंगे अगर सीट अनुसूचित रही तब। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कि मधुबन नगर पंचायत में इस समय क्या चल रहा है। देखिए, इस समय तो वोटर लिस्ट का कार्यक्रम चल रहा है। वोटर लिस्ट में कितने लोगों के नाम जुड़ेंगे, कितने नाम फर्जी डाले गए हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जितने यहाँ चेयरमैन लड़ने वाले लोग हैं, धनाढ़ लोग, वो अपने अपने लोगों को, बाहरी गांव के लोगों को इतना अधिक नाम डाले हुए हैं। अभी तो जांच चल रही है। हमको उम्मीद है कि हज़ारों की संख्या में ऐसे नाम निकलेंगे और इसकी जांच जब आएगी और सामने रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। ये अधिकारी इस पर कुछ बोलने से भी कतरा रहे हैं। हम लोग वार्ता भी कर रहे हैं बीएलओ से और तमाम लोगों से, तो अभी सब लोग बोलने से कतरा रहे हैं, खुलासा हो नहीं रहा है। लेकिन हो सकता है कि आप किसी दिन अगर सक्षम अधिकारियों से बात करें तो जिस दिन लिस्ट फाइनल होगी उस दिन आपको पता चलेगा कितने प्रत्याशी जो फर्जी नाम जुड़वाए थे वो कितने गलत नाम को हटाया गया है और कितने नए नाम जोड़े गए हैं। ये तब सबको पता चल पाएगा। ये अधिकारी होते हैं जो ये नाम चढ़ाते हैं या नाम हटाते हैं, फिर इनके रहते हैं ये एक हज़ार की संख्या में कैसे बाहरी लोगों का नाम जुड़ जाता है। ये भी तो एक विषय होना चाहिए कि कैसे ये एक हज़ार की संख्या में बाहरी लोगों का नाम जुड़ जा रहा है। जी देखिए, जहाँ तक अधिकारी कर्मचारी की बात है, इसमें सबसे बड़ा खेल बीएलओ करता है। अच्छा, अगर बीएलओ के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई हो कि किस क्षेत्र में से फर्जी नाम निकल रहे हैं, उस समय बीएलओ कौन रहा कि जो बिना सत्यापन के इतने नाम को जोड़ा, अगर उन पे आज कार्रवाई हो जाए तो शायद आने वाले दिन में इस तरीके गलत नाम कभी नहीं जुड़ेंगे और बीएलओ अपने सही काम को अंजाम देंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी नगर पंचायत मधुबन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कितने प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद के प्रत्याशी, कितने हैं मधुबन से? देखिए, अभी तो गिने चुने 2 4 5 लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे खास चापस बात यह है कि जो भाजपा सरकार केंद्र में और प्रदेश में अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है और ये बात करती है कि हम हर नीचे से ऊपर सब तबका के लोगों के साथ खड़े हैं, उनके विकास की बात करती है, उनके विकास के लिए खड़े हैं। ये मधुबन नगर पंचायत चूँकि पहला नगर पंचायत था, तो जो भी यहाँ आज अपने आप को बीजेपी का अध्यक्ष कह रहे हैं, वो चुनाव चूँकि निर्दल जीते थे और उसके बाद सत्ता बीजेपी की थी, तो अपनी कुर्सी बचाने, अपने आप को बचने के लिए ये नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय बीजेपी ज्वाइन कर लिए। लेकिन आज कोई भी प्रत्याशी, इतने सारे प्रत्याशियों के होर्डिंग पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, लेकिन एक भी प्रत्याशी आप देख लीजिए जो बीजेपी का होर्डिंग पोस्टर बनाया हुआ है या लगाया हुआ है अपने फ़ोटो के साथ। तो ये मान लीजिए कि मधुबन में बीजेपी के नाम पे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस तो हमारी पार्टी कमज़ोर है, सब लोग कहते हैं कांग्रेस कहाँ है। तो कांग्रेस तो आप एक तमाम लोग कुछ कुछ कहते रहते हैं, तो उनकी बातों को जब जो कहेगा जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो आज अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कह रही है बीजेपी, आज उसका एक भी प्रत्याशी मधुबन नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है। या आप मधुबन बाज़ार में कहीं खोज लीजिए कोई एक भी होर्डिंग पोस्टर बीजेपी के प्रत्याशियों का लगा हो, तो उस दिन मैं संन्यास ले लूँगा राजनीति से। अब तक एक भी होर्डिंग पोस्टर नहीं लगा है किसी बीजेपी प्रत्याशी का। ये बात सत्य है। पिछली बार का जो चुनाव हुआ था, तो जो यहाँ के चेयरमैन है माधुरी मदेसिया जी, वो निर्दल चुनाव जीती थी। वो किसी पार्टी, किसी सिंबल से वो चुनाव नहीं जीती थी। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी, चूँकि विधायक भी लगातार
पिछली 2 बार से बीजेपी का ही बन रहा है। पीछे भी बीजेपी का ही विधायक था, मधुबन के लोगों ने बीजेपी को ही यहाँ से जिताया था और इस बार भी बीजेपी का विधायक। लेकिन नगर पंचायत मधुबन की जब आप बात करेंगे तो आपको आज तक बीजेपी नाम से जुड़ा हुआ प्रत्याशी अभी तक नहीं दिखा और ना ही कहीं बैनर पोस्टर किसी प्रत्याशी का बीजेपी से जुड़ा हुआ दिखा। एक बड़ा विषय है, क्या रीज़न है कि मधुबन में लोग बीजेपी नाम से दूर होना चाहते हैं क्या? देखिए, ये मधुबन क्रांतिकारियों की धरती है, यहाँ के लोगों ने शहादत दिया है। हाँ, और यहाँ हिंदू मुस्लिम कार्ड चलने वाला नहीं है। बीजेपी वहीं सफल होती है जहाँ हिंदू मुस्लिम कार्ड होता है, या फिर बुर्का चलता है, गमछा चलता है, भगवा चलता है। ये मधुबन कभी बर्दाश्त नहीं करने वाला है। भले यहाँ कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन अगर वास्तव में बीजेपी अगर अपने आप को विकास की बात करती है या सबके साथ विकास की बात करती है, तो एक प्रत्याशी तो उतार के दिखाए मधुबन के क्रांतिकारी धरती पे। यहाँ इसके पहले जो बीजेपी से विधायक थे, कैबिनेट मंत्री भी थे, दारा सिंह चौहान जी, वो पार्टी छोड़ के भाग गए। उसके बाद यहाँ से रामविलास चौहान जी जो बिहार के गवर्नर हैं, फागू चौहान जी उनके बेटे हैं। चलिए थोड़ा सा मेन मुद्दे पे आते हैं हम लोग। 4 प्रत्याशी हैं जो चेयरमैनी पद के लिए दावेदार अपने आप को बता रहे हैं। क्योंकि चुनाव से पहले तो सभी लोग जीतते हैं, लेकिन जो चारों प्रत्याशी हैं बड़े मजबूत हैं। एक हैं जो शंकर मदेसिया जी, जो वर्तमान के प्रतिनिधित्व हैं, उनकी मैडम जो है माधुरी मदेसिया जी, वो चेयरमैन है मधुबन की। और उसके बाद नाम आता है ब्रजेश जायसवाल जी का, वो भी एक मजबूत प्रत्याशी हैं। यहीं यहाँ से एक बार से जिला पंचायत की भी बागडोर वो संभाल चुके हैं 2 बार, 3 बार जिला पंचायत। चलिए ज़्यादा जानकारी नहीं है, 1-2 बार वो जिला पंचायत भी रह चुके हैं। और उसके बाद से एक गणेश मल जी हैं, वो भी अच्छे उम्मीदवार हैं और वो भी रण में हैं। एक ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से हैं, कोई राजभर जी हैं, तो वो भी। तो इस बार थोड़ा सा मधुबन का जो चुनाव है वो काफ़ी उलझा सा है। आप पहले अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कौन किस पे भारी है, लेकिन 4 प्रत्याशियों का नाम है जो मजबूती के साथ अब तक सामने आया है। मुझे लग रहा है कि सभासद के जो प्रत्याशी होंगे 50 से कम नहीं होंगे। सारे वार्डों के प्रत्याशियों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वो 50-60 से कम नहीं होंगे जो सभासदी का चुनाव लड़ने वाले हैं। अब मैं आपसे लास्ट में ये पूछ लूँ कि मधुबन में 5 साल जो चेयरमैन रही हैं माधुरी मदेसिया, इनके द्वारा कुछ किया गया है या नहीं किया गया है, फिर मधुबन अभी अपनी पुराने हालात से ही जूझ रहा है? देखिए, ये मधुबन नगर पंचायत भी है और मधुबन विधानसभा भी है। तो वही मैं आपको कह रहा था कि जो इस समय वर्तमान में जो विधायक हैं और इसके पहले जो विधायक थे, ये दोनों लोग बाहरी, दोनों आजमगढ़ के लोग। तो जिनका घर ही इस क्षेत्र में नहीं है, वो यहाँ के दर्द और पीड़ा को क्या समझेंगे। बाकी बची यहाँ की माधुरी मदेसिया, जो यहाँ की अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत की चेयरमैन हैं। तो मधुबन की सबसे बड़ी समस्या मधुबन की नाली है, और नाली पे एक ईंट तक भी नहीं रखा गया है पूरे 5 साल में। मधुबन में काम वही हुआ है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिला हो, जैसे कि बिजली का काम हो, गाड़ी खरीदने का काम हो, ऐसे काम जो केवल कमीशन के नाम पे है। और विकास के नाम पे आप जाएंगे तो मधुबन में कुछ नहीं मिलेगा, ना नाली मिलेगी, ना नापदान मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है केवल। और आवाज़ की जहाँ तक बात है, तो हमें याद है कि वो आप ही के चैनल पे यहाँ जितने गलत आवाज़ दिए गए हैं, जाति देख के, बिरादरी देख के, पैसे पे आवाज़ दिया गया है। अगर सही तरीके से आवाज़ की जांच करा दी जाए तो 80% फ्रॉड आवाज़ मिलेगा। यहाँ गलत लोगों को आवाज़ दिया गया है, वो आपके चैनल ने दिखाया था। तो मैं बधाई दूंगा आपको कि आप सच दिखाने की कोशिश तो किए, लेकिन अधिकारी अपने ही चेहरे को देख के आईना ढक दिए और वो जैसे का तैसा जाँच ठंडे बस्ते में रह गया। तो अब इसके आगे मैं क्या कहूँ, आप सब कुछ देख ही रहे हैं, विकास जीरो है। आने वाला 5 साल का हिसाब किताब जनता लेगी। जो चेयरमैन रहे हैं उनको जवाब देना पड़ेगा, और जनता जवाब मांग रही है। तो आने वाला जो समय होगा, वो प्रत्याशी कैसे लोगों के बीच में जाते हैं, क्या मुद्दे लेके जाते हैं, क्या बात करते हैं, ये आने वाला। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, मधुबन में बदलाव होना चाहिए या क्या मधुबन के लोग क्या चाहते हैं? देखिए, मधुबन की जनता मन बना चुकी है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बदलाव होगा या पुनरावृत्ति होगी, ये मधुबन की जनता बखूबी जान रही है।
और उसके लिए मधुबन की जनता तैयार है, इसलिए कि ऐसे मधुबन की जनता कुछ भी गलत बर्दाश्त करने की लिए नहीं तैयार है। वो सही काम करेगी और आने वाले समय में मधुबन एक स्वच्छ आदर्श नगर पंचायत बनेगा और यहाँ की विकास की नींव लोगों के लिए आदर्श बनेंगे। इस उम्मीद चलिए, मैं आपको धन्यवाद। होना चाहिए। मधुबन में विकास करने की ज़रूरत है। नगर पंचायत जब कहीं नगर पंचायत बनती है तो लोगों को उम्मीद जगती है कि वहाँ अच्छे काम होंगे, नाली नाला अच्छा हो जाएगा और लाइट की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, लाइटें लग जाएंगी, तमाम सुविधाएं नगर पंचायत को मिलती है। लेकिन मधुबन अभी इन चीज़ों में पीछे है। प्रयास है मधुबन के लोग अब इस बार देखते हैं नगर पंचायत के चुनाव में क्या करते हैं और वो किस प्रत्याशी को अपना मत देते हैं और इस बार का कौन चेयरमैन बनेगा ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।